नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में बजट पेश कर सकती है धामी सरकार, सत्र की तैयारियां तेज। प्रदेश सरकार फरवरी के दूसरे पखवाड़े में बजट लाने की तैयारी कर रही है। पहली फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पेश होने के बाद राज्य सरकार अपने बजट को अंतिम रूप दे देगी। सचिव वित्त दिलीप जावलकर के मुताबिक आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सभी विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं और इन पर विचार विमर्श भी हो रहा है। देहरादून से महाकुंभ के लिए हुई विशेष बसों की शुरुआत, यात्रियों में दिख रहा खासा उत्साह। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को होने जा रहा है, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से लाखों लोग प्रयागराज पहुंचेंगे। इन श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सभी प्रदेशों की सरकारें अपने अपने स्तर से प्रयास कर रही है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने भी देहरादून से महाकुंभ में जाने के लिए विशेष रूप से 2 बसें शुरू की है। दोनों बस सेवाएं प्रयागराज महाकुंभ तक रोजाना चलेगी। इससे महाकुंभ के यात्रियों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। इन हाथों में थे भीख के कटोरे, अब आई कलम, इन बच्चों के लिए भगवान बने डीएम। उत्तराखंड के देहरादून जिले में भीख मांगने व कूड़ा बीनने का काम कर रहे बच्चों के लिए जिलाधिकारी भगवान बनकर आए हैं। डीएम की मुहिम पर बच्चों को रेस्क्यू कर उनको अब शिक्षा दी जा रही है। अभी तक कितने बच्चों को रेस्क्यू किया गया है? क्या इन बच्चों का पढ़ाई में मन लग रहा है? और यह गरीब बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं? बच्चों को आखिर क्यों कूड़ा बीनने व भीख मांगने की जरूरत पड़ी? दरअसल देहरादून के डीएम सवीन बंसल ने भीख मांगने और कूड़ा बीनने के लिए मजबूर मासूमों के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जिन बच्चों के हाथों में भीख के कटोरे होते हैं, उन हाथों में अब कलम और किताब दिखाई दे रही है। इस पहल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा और खेल से एक बेहतरीन भविष्य देने का लक्ष्य है। मेरी जानकारी के मुताबिक इस अभियान के तहत अभी तक 23 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। अब इन बच्चों को देहरादून स्थित साधुराम इंटर कॉलेज में स्थापित आधुनिक यूनिवर्सिटी करियर सेंटर में पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को खेल के साथ शिक्षित भी किया जा रहा है। नौनिहालों का भी पढ़ाई पर खूब मन लग रहा है। फर्नीचर, खेल सामग्री और अन्य उपकरणों से सज्जित इस सेंटर में बच्चे न केवल पढ़ाई में रुचि दिखा रहे हैं, बल्कि ड्राइंग, पेंटिंग और अन्य गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जिलों में चलाया जा रहा यूसीसी का प्रशिक्षण कार्यक्रम का वेब लिंक से हो रहा लाइव निरीक्षण। समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले जिलों में चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का वेब लिंक से लाइव निरीक्षण हो रहा है, जिससे यूसीसी पोर्टल पर लॉगिन करने वाले कर्मियों को अभ्यास के दौरान यदि कोई समस्या मुश्किल आए तो तकनीकी टीम ऑनलाइन सहायता दे सके। प्रशिक्षण के बाद केंद्रों से फीडबैक फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जो केंद्र के प्रशासक प्रमाणित कर देंगे, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम को निरंतर बेहतर बनाया जा सके। विदेश में रह रहे भारतीय छात्रों से ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, ऐसे बनाते थे शिकार। विदेश में रह रहे भारतीय छात्रों को ठगने वाले साइबर ठगों के गिरोह के 2 सदस्यों को एसटीएफ ने क्लेमेंट टाउन क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। ये गिरोह छात्रों को रुपए ऑनलाइन डॉलर में बदलने का झांसा देकर ठगी करता है। देहरादून से पकड़े गए स्थानीय युवकों ने कमीशन के तौर पर कई बैंक खाते खुलवाए थे। इनमें से एक खाते में एक ही महीने में 35 करोड़ रुपए का लेन देन मिला है। यह गिरोह मूल रूप से गुजरात से संचालित किया जा रहा है। इसकी पड़ताल में एसटीएफ की एक टीम को भी लगाया गया है। देश में 29% बिजली दर बढ़ोतरी का प्रस्ताव, यूपीसीएल ने 15 फरवरी तक सुझाव मांगे। यूपीसीएल के नए विद्युत दरों के टैरिफ प्रस्ताव पर 15 फरवरी तक सुझाव दे सकते हैं। यूपीसीएल प्रबंधन इसकी सूचना जारी करते हुए अपने सभी संबंधित कार्यालयों में टैरिफ प्रस्ताव की कॉपी उपलब्ध करा दी है, जिसे निःशुल्क देखा जा सकता है। नियामक आयोग व यूपीसीएल को सुझाव भेजे जा सकते हैं। यूपीसीएल की ओर से जारी सूचना के मुताबिक टैरिफ प्रस्ताव में यूपीसीएल ने 12.0
में 1% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इसमें अगर पिटकुल और यूजेवीएनएल के प्रस्तावों को भी जोड़ दे तो यह 29.23% का प्रस्ताव है। नगर निकाय चुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी इन नेताओं को किया पार्टी से निलंबित। जनपद पौड़ी में नगर पालिका चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है कि भाजपा ने 9 नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण भाजपा ने नेताओं पर यह कार्रवाई की है। दरअसल नगर पालिका पौड़ी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जो लोग चुनाव मैदान में उतरे थे और जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर उन लोगों को पार्टी के संविधान के अनुसार 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बागेश्वर में खड़िया खनन में लगी 124 मशीनें सीज, 160 पट्टा धारकों को नोटिस जारी, एचसी ने मांगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांव में खड़िया खनन से आए दरारों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेने वाली याचिका को सुनवाई करते हुए खनन पर रोक जारी रखी है। कोर्ट ने 160 खनन पट्टे धारकों को नोटिस भी जारी करते हुए उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है। इस क्षेत्र में अवैध खनन से ग्रामीणों को होने वाले नुकसान का मुआवजा सरकार की ओर से दिए जाने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि मुआवजा अवैध खननकर्ताओं से वसूल किया जाना चाहिए। भजन गायक हंसराज रघुवंशी पत्नी संग पहुंचे रुद्रप्रयाग, त्रियुगी नारायण से मांगा आशीर्वाद। मशहूर भजन गायक हंसराज रघुवंशी ने शिव पार्वती विवाह स्थल पहुंचे। उन्होंने वैवाहिक जीवन के लिए भगवान त्रियुगी नारायण से आशीर्वाद मांगा। बीते गुरुवार को भजन गायक हंसराज रघुवंशी शिव पार्वती विवाह स्थल पहुंचे। वहां पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी कोमल भी मौजूद रही। उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर वैवाहिक जीवन की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। वहीं भगवान त्रियुगी नारायण की महत्ता को लेकर भजन भी शूट किया गया। नेशनल गेम्स में देश भर के 9,728 खिलाड़ी दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। देहरादून समेत 8 जिलों में 44 इवेंट। उत्तराखंड में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में महज 17 दिन शेष रह गए हैं। इसमें पूरे देश से 9,728 महिला पुरुष खिलाड़ी सहित 15,613 लोग शामिल होंगे। नेशनल गेम्स को सकुशल संपन्न कराने की सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रदेश में राजधानी देहरादून सहित 8 जिलों में 44 इवेंट खेली जानी है। प्रदेश में पहली बार हो रहे राष्ट्रीय खेल के लिए स्टेडियम सहित खेल संसाधन के तैयार किए गए हैं। 27 जनवरी से देश के विभिन्न प्रदेशों से खिलाड़ियों का आना शुरू हो जाएगा। इसमें खिलाड़ियों के साथ ही प्रत्येक खेल के डीओसी, तकनीकी स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ भी शामिल है। इसमें सबसे अधिक 16 खेल विधाएं राजधानी देहरादून में होगी। इसके साथ ही हरिद्वार में 3, टिहरी में 7, उधम सिंह नगर में 6, नैनीताल में 9 और चंपावत, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में एक इवेंट आयोजित है। उद्घाटन 28 जनवरी को देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तो समापन 14 फरवरी को नैनीताल जिले के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोलापार हल्द्वानी में होगा। आरक्षण नियमावली की याचिका पर हाईकोर्ट ने नहीं दिया आदेश, कहा चुनाव जारी रहने में कोई बाधा नहीं। नैनीताल हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव कराने के लिए जारी आरक्षण नियमावली 2024 को चुनौती देने वाली अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को 4 हफ्ते में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने इस मामले को कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान और 25 को मतगणना होनी है। ऐसे में फिलहाल चुनाव जारी रहने के में कोई बाधा नजर नहीं आ रही है। लापता बुजुर्ग को बाघ ने मार डाला। वन कर्मियों ने 20 घंटे चलाया सर्च अभियान। 6 किलोमीटर दूर मिला शव। रामनगर वन प्रभाग के क्यारे गांव से सटे जंगल में एक बाघ ने बुजुर्ग की जान ले ली। लापता बुजुर्ग की तलाश की जा रही थी। वन कर्मियों को 20 घंटे तक चले सर्च अभियान के बाद उनका शव घटनास्थल से 6 किलोमीटर दूर मिला। गाँव में ही पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद पैतृक घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।